हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट पर। साउथ अफ्रीका कोलकाता के उस ग्राउंड में सिर्फ 212 रन कर पाई। बहुत ही शानदार इनिंग आई यार डेविड मिलर के बल्ले से। एक एंड से डेविड मिलर खड़ा रहा, एंड तक जो है लड़ता रहा। जिस तरीके से जो हाल सेंचुरियन के ग्राउंड में अगर हम बात करें हेनरिक क्लासन ने करा था एडम जैम्पा का, वही हाल जो है डेविड मिलर ने इस ग्राउंड के अंदर, कोलकाता के इस ग्राउंड के अंदर जो है ईडन गार्डन्स के अंदर वो हाल करा एडम जैम्पा का। एडम जैम्पा बार बार हिटिंग आर्क में डालता रहा डेविड मिलर की, और छक्के जो उसने खाए हैं पूछो मत। बड़ा सॉलिड उसका हिटिंग आर्क है, जिससे आपको उस बंदे के मसाले पता चलता है कि हिटिंग आर्क में अगर उसकी तुम बॉल डालोगे तो मतलब गया यार। बार मतलब देखो अभी क्या स्टार्ट दिया इन लोगों ने। क्विंटन डिकॉक खड़े जो है मारने के चक्कर में गया और वहां पे जो है विकेट ले लेता है जॉश हेजलवुड। अगर हम बात करें टेम्बा बाउमा के तो पैर ही नहीं हिलते। स्टार्क की वो बॉल आगे डाली हुई, बिल्कुल इसका कोई फिट मूवमेंट नहीं है। पिच में खड़े एज जो लगी और पीछे आउट हो गए भाई साहब। अब जो इन चीजों से पता चलता है कि रोहित शर्मा जिस हिसाब का स्टार्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी और बैटर से कंपेयर कर लो यार, वो जो होपलेस कर देने वाली बात है ना, वो रोहित शर्मा वो फैक्टर ब्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, तुम कहोगे कोलकाता वाली पिच पे भी लास्ट वाले मैच में जिस तरीके से इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, वहां पर जो ओपनिंग स्टार्ट प्रोवाइड करी थी रोहित शर्मा ने, वहां से देख के पता चलता है कि यार एक कैप्टन का ओपनिंग स्टार्ट, तगड़ा स्टार्ट प्रोवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है टेम्बा बाउमा एक और बार जो है फेल हो चुके हैं। क्या रीजा हेंड्रिक्स की जगह बन रही थी? कप्तानी जो थी एडन मार्करम को करनी चाहिए थी। देखो 212 जो टोटल है वो कम है। अब वही वाले पॉइंट है ना हेनरिक क्लासन के ऊपर अगर हम बात करें, और अगर जब देखो बैकफुट में उसने 2 छक्के मारे, एक गुगली को भी उसने बड़ा जल्दी पिक करा। अगर हम बात करें एडम जैम्पा की, सेंचुरियन वाली फील्ड दे दी जहां पर एक 174 समथिंग बनाए थे, मार के पागल कर दिया था एडम जैम्पा को। वो वाला मैच साउथ अफ्रीका की सीरीज चली थी बायलैटरल, और आज भी उसी तरीके से बैकफुट पे जाके उसने 2 छक्के मारे। एक जो था जैम्पा ने वो एक बॉल पिच करी थी 5वें स्टंप के ऊपर, और अगला उसके अलावा बात करें तो एक गुगली थी, वो बड़ी जल्दी बैकफुट पे जाके खेली। लेकिन जब ट्रेविस हेड शाना बॉलर, देखो ग्लेन मैक्सवेल इस वाले पिच के ऊपर ऑब्वियसली जो फिंगर स्पिनर्स है उसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। पिछले वाले मैच में भी देखो महाराज ने 30 समथिंग रन दिए थे, एक आध विकेट भी ले ली थी। शुभमन गिल की जो विकेट ली थी वो क्या टर्न हुई थी वो वाली बॉल। हालांकि शुभमन गिल अगर उसमें थोड़ा जल्दी आता, प्रेस करता तो शायद उसे रोक लेता। इसके अलावा बात करें तो उस वाले मैच में 30 समथिंग विकेट ली थी। रविंद्र जडेजा ने एक 5 विकेट हॉल लिया था। तो रिस्क प्लेयर का यहाँ पे काम है। अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल को नहीं उतना अगर आप कहो तो कि सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया कि यार ग्लेन मैक्सवेल ना थोड़ा सा तेज डालने के लिए भी देखता है। एडम जैम्पा की अगर हम बात करें इसकी ट्रेविस हेड की, तो दोनों अगर डिसमिसल अगर आप देखोगे उठा के, चाहे वो अपना ये हो लंबा हो मार्को जेनसन हो, चाहे वो हेनरिक क्लासन देखो एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर है बैकफुट पे उससे छक्के लगवा लो। लेकिन उसकी ट्रिगर मूवमेंट ही ऐसी है कि वो आगे डली हुई बॉल भी इतनी फुलर लेंथ पे डली हुई बॉल, वो ट्रेविस हेड की, वो भाई साहब उसको भी आगे प्रेस करके डिफेंड करने के लिए नहीं गया। उसकी ट्रिगर मूवमेंट उसमें भी यही थी, पूरा बैट उसका गया ही नहीं, पूरा पैर उसका स्ट्रेच करा ही नहीं आगे की तरफ। वो जब जाके डिफेंड होती कुछ नहीं हुआ। मिडल स्टंप जो था हेनरिक क्लासन का वो बिखर गया कोलकाता के उस ग्राउंड के ऊपर, और एक जो उम्मीद थी, एक आशा थी कि 250 रन बन सकते हैं, ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी, वो वहां पे गिर गई। डेविड मिलर ने यार वो आउट होने से पहले जिस तरीके का फ्लैट छक्का मारा है ना पुल के ऊपर, डेविड मिलर ने, क्या साउंड ऑफ द बैट थी। पूरा स्टेडियम जो था उठ के चिल्ला रहा था उसके लिए। क्या 100 मारी है उसने, प्रूव करा है। डेविड मिलर ने बहुत ज्यादा लीग मैचेस में रन नहीं करे, लेकिन न्यूजीलैंड वाले मैच में एक अच्छा नीचे से आके एंड दिया था। लेकिन बहुत ज्यादा नीदरलैंड्स के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो वहां पर भी खड़ा हुआ था, थोड़ी फाइट करी, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा लीग स्टेज में रन नहीं आए। लेकिन आज जब मुश्किल सिचुएशन में टीम को जरूरत थी कि कोई बैटर खड़ा हो, वहां पर डेविड मिलर जो है वो खड़ा हो गया। मतलब जिस तरीके की इनिंग खेली यार, वो स्लोअर वन थी। पैट कमिंस यार आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। डेथ बॉलिंग के अंदर अब जो है जाके वो पैट कमिंस, वो जहरीला पैट कमिंस दिख रहा है, जो कि शमशी को अपनी फास्ट बाउंसर से डरा रहा है, और जरूरत पड़ रही है तो उसके बाद स्लोअर, अगर वो छक्का खा रहा है पेसी बाउंसर के ऊपर, तो उसके अंदर इतना दिमाग है, वो 150 नहीं फेंकता, लेकिन उसे दिमाग है कि अगर मैं इनटू द पिच स्लोअर वन डालूंगा, थोड़ी आग से दूर डालूंगा डेविड मिलर की, वहां पर जो है बल्ला पूरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ढंग से बैठा नहीं, बल्ला जो थोड़ा हाथ में हिला और कैच पकड़ लिया ट्रेविस हेड ने। हालांकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि शायद यार बाउंड्री लाइन से टच हो जाए, 230 होता, थोड़ा सा और एक मेंटल प्रेशर होता है। लेकिन जिस हिसाब की इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, डेविड वार्नर हो गया और ट्रेविस हेड,
भाई ये तो माँ बहन करने के लिए उतरेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं रोकेंगे, इनका वो सीन नहीं होगा। वहां पर देखो दो इंपॉर्टेंट बॉलर है जो इनके काम आ सकते हैं। एक तो केशव महाराज, स्पेशली कंसीडरिंग जिस हिसाब से पिछले मैच में केशव की परफॉर्मेंस थी, और इसके अलावा अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा ने, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इसके ऊपर 5 विकेट हॉल ले रखा है। एक मैं बैक करूंगा यार जेराल्ड क्वेटजी को और मार्को यानसन को। ये वो 3 बॉलर है जिनको मैं बैक करूंगा, जो कि साउथ अफ्रीका को शायद एक चांस दे दे, शायद एक आउटसाइड चांस दे दे। शायद साउथ अफ्रीका आज वो इन डिफिकल्ट ऑफ द कंडीशंस में शायद वो फाइट करके निकल जाए, उस शायद उस जिंक्स को ब्रोक कर दे। हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। ऑस्ट्रेलिया की जिस हिसाब से डीप बैटिंग लाइनअप है, मुंबई की डिफरेंट पिच थी, कंडीशंस डिफरेंट थी, लेकिन जिस हिसाब से यार मतलब नीचे से निकल के ग्लेन मैक्सवेल ने 201 लंगड़ाते हुए क्रैम्प्स के साथ छक्के मार मार के पागल कर दिया। मतलब ऐसे बच्चों की तरह मार रहा था वो, सिर्फ हिप्स का फोर्स लगा के, बॉडी का फोर्स लगा के उसने छक्के पे छक्के मारे। तो इस तरीके की बैटिंग लाइनअप जो कभी गिव अप नहीं करती यार, इनकी ग्राउंड फील्डिंग जाके देख लो, कल हमने किस तरीके से मिस फील्डिंग्स करी है। चाहे वो जसप्रीत बुमराह ने करी हो या शमी भाई ने 7 विकेट हॉल ले लिया, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कोई और भी फील्डर हो तो यार वो वाली कैच जो थी वो ऑन थी। वो मतलब जो डायरेक्टेड मारने गया रविंद्र जडेजा, और वो जो था केएल राहुल के बीच टांगों के बीच में से निकल गया, तो वो सारी चीजें, ये सारी मिसफील्ड, एक मिसफील्ड करी थी। अगर हम बात करें शेष अय्यर ने बाउंड्री पे, तो अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो इस तरीके की मिसफील्ड्स जो होंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं छोड़ेगा भाई कैचेस। लीग मैच में चलो उन्होंने 5-6 कैच छोड़ दिए थे, लेकिन ये ध्यान से समझना, शायद साउथ अफ्रीका वाले मैच में यहाँ पे 5 से 6 मैचेस जो कैचेस जो थी ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ी, लेकिन जब क्रंच मैच आया, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सारी वो ग्राउंड फील्डिंग एक्यूरेट हो, थ्रोज एक्यूरेट हो, इसके अलावा कैचिंग प्रॉपर हो, तो सारी चीजें इनकी एक्यूरेट थी। डेविड वार्नर ने जिस तरीके से पॉइंट पे कैच पकड़ा है, एडन मार्करम को आगे पड़ी हुई बॉल, बल्ला जल्दी बंद हुआ, क्लोज हुआ, एज लगी, ड्राइव मारने गया, हाथ फेंक दिए बहुत जल्दी। डेविड वार्नर ने जो कैच पकड़ा पॉइंट के ऊपर, जबरदस्त कैच यार। लास्ट बॉल पे अभी जो रबाडा का फुल स्ट्रेच ड्राइव करके पैट कमिंस की वो लेंथ बॉल अच्छा जज करके सामने मारने के लिए गया रबाडा, लेकिन लो डाइविंग कैच करके वो वाली लास्ट जो कैच पकड़ी है भाई, ये लोग बेटर से बेटर हो जाते हैं, बड़ा मौका आता है साउथ अफ्रीका के लिए। अब देखो 212 रन पे कहीं ना कहीं यार वो जो चोक वाला इनके साथ है ना, वो उतरता नहीं है कभी भी इनके साथ, पता नहीं यार। मतलब टेम्बा बुमरा ने भी यार क्या पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग करी है। अगर भाई नहीं है बस की, अगर है इंजर्ड तो बैठ जा, इतना तो बड़ा कप्तान नहीं है भाई। एडन मार्करम को कर लेंगे, रीजा हेंड्रिक्स आ जाता। तो अब जिसको समझ नहीं आता कि विराट कोहली का रोल क्या है, तो ऐसी डिफिकल्ट पिच पे एक एंड को संभाल लेना, एक एंड पे सिंगल डबल करना, पारी को एंड तक ले जाना, जो आज डेविड मिलर ने करा है, जो उस दिन विराट कोहली ने करा था, उन चीजों की अहमियत है भाई। आज डेविड मिलर के साथ यार कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई एक बैटर लंबी इनिंग खेल जाता। जैसे नीचे जाके जडेजा ने मारे थे, श्रेयस अय्यर खड़ा हो गया था, शुभमन गिल ने रन करे थे, तो उसी तरीके से अगर कोई और खड़ा हो जाता श्रेयस अय्यर के साथ, अगर हम बात करें इस मैच में डेविड मिलर के साथ, तो शायद 200-250 देखते, 260 देखते, और वो एक टोटल होता जो कि चैलेंजिंग होता। वो इतना आसान नहीं होता इनके लिए। ठीक है भाई, वो जिस पिच के ऊपर रन करे ग्लेन मैक्सवेल ने। अफगानिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है, अफगानिस्तान का बॉलिंग लाइनअप मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको थोड़ा नीचे भी रेट कर रहा हूँ, वो आखिरी 10 ओवर थे, वहां पे स्पिनर्स का कोई काम नहीं था, और वहां पे इनके पास कोई भी एक जॉ का एग्जीक्यूट करने वाला नहीं था। इनटू द पिच स्मार्टली स्लोअर वंस को यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं था उन आखिरी 10 ओवर्स में। लेकिन यहां पर अभी देखो बॉलिंग तो बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका की। जेराल्ड क्वेटजी है, फुल ऑफ अग्रेशन, फुल ऑफ फायर। मार्को यानसन ऊपर से विकेट लेके दे रहा है, बॉल उसका एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्पिनर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तबरेज शमशी देखते हैं यार, महाराज ने जिस तरीके का शॉट मारा, अगर मैं बात करूं वाइड ऑफ स्टंप, उसकी आर्क से बिल्कुल दूर थी, और वो वहां पर भी खड़ी करके महाराज जो आउट हो गया। मतलब वो तो बिल्कुल ही ब्रेनलेस, ब्रेन फेड किस्म का शॉट था कि अबे भाई सामने एक सेट बंदा खड़ा हुआ है डेविड मिलर जैसा, तू रोक ले, तू सिंगल डबल कर ले, तू क्यों अपने आप को बहुत ज्यादा एवी डिविलियर्स समझ रहा है। अब ये इस तरीके की बैटिंग जो है मतलब समझ में नहीं आता। जिस तरीके के मतलब अब उसको देख लो रासी वनडे डूसन को, मतलब यार उस बंदे ने पूरा, अगर आप ओवरऑल देखोगे, जॉश हेजलवुड की वो बॉल थी, पांचों साइड स्टंप पे डाली हुई बॉल, फुट मूवमेंट भी हुआ, स्ट्रेच भी किया, बॉल की तरफ भी गया। बट यार वही वाला पॉइंट है ना कि जब पिच इतना ज्यादा असिस्ट कर रही हो
और मतलब इस तरीके की कंडीशन हो। 24/4 जो 2019 में हमारे साथ हुआ था, आज वही साउथ अफ्रीका के साथ हो गया 24/4। वो फिगर जो है अब तक वो दिमाग में रहती रहती है 24/4। आज वही चीज जो थी साउथ अफ्रीका के साथ हो गया। जब रासी वैन डे डुसन की विकेट गिरी तो साउथ अफ्रीका के भी 24/4 गिर गई। आगे गया जो ट्रिगर मूवमेंट उसने करी, वो गया बॉल की तरफ गया, बॉल की लाइन की तरफ गया हमारा रासी वैन डे डुसन। अब देखो यार, वाइट बॉल क्रिकेट आप कितने हल्के हाथ से खेलोगे, कितना आप लेट खेल लोगे, उसी हिसाब से वो ये एज लगी और सीधा कैरी करके अच्छा वो पकड़ लिया स्टीव स्मिथ ने, वरना कहीं और लग जाती। इसके अलावा बात करें तो मार्को एंसन को तो यार पहली बॉल जो पड़ी है, मतलब वो एक तो पहले रेडी नहीं था, मुझे तो समझ में नहीं आया। मतलब वो जो पहले वाली वो बॉल भी नीचे रही, इसके अलावा वो भी कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पाया। उसकी तो हाइट की वजह से ही मारा गया, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम थी। फॉरवर्ड डिफेंस के लिए आना था उस बॉल के ऊपर। दोनों बॉलें जो पड़ी है ना हेनरिक क्लासन को या फिर अगर हम बात करें मार्को एंसन को, वो कहीं ना कहीं आपको देखना है कि वो आगे पड़ी है, पढ़ के नीचे रही है, और दोनों बैट्समैन ने कहीं ना कहीं फॉरवर्ड आके प्रॉपर तरीके से डिफेंस नहीं किया। कहीं ना कहीं वो दोनों ही बैटर जो थे फ्रंट फुट पे ना खेल के बैक फुट पे खेल रहे थे, और वो प्रॉपर वो बॉल थी, अगर स्ट्रेच करके खेलते तो इतना ड्रामा होता ही ना। वो दोनों बॉलें नेगोशिएट हो सकती थी, नेगोशिएबल बॉल थी। एडम जैम्पा जो है बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। अब एडम जैम्पा को जो बहुत ज्यादा ओवररेट करता है, देखो रिस्ट स्पिनर है लेकिन वो बहुत ही कम ऐसी बॉलिंग करता है एडम जैम्पा। रेयर वो साइट आपको देखने के लिए मिलती है जब वो बड़े दिल से बॉलिंग करता है, वरना इसकी यही बॉलिंग रहती है, धे तड़ातड़ तेज, धे तड़ातड़ तेज। डेविड मिलर ने यार उसकी हिटिंग आंख से दूर रखा है, डेविड मिलर की धे सामने छक्का। तो डेविड मिलर यार कहीं और रन नहीं करे, बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं है, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी एक बड़ा नॉक डेविड मिलर की तरफ से निकल के आ गया यार। अब ये टीम भी देखो डिजर्व तो साउथ अफ्रीका भी करती है फाइनल खेलना, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। ऐसी ऑस्ट्रेलिया को पटक के रख दिया था लखनऊ के उस ग्राउंड में, 170 समथिंग की जीत आई थी। क्या स्पेल डाला था मार्को एंसन ने, जेराल्ड कोएट्जी ने, मजा आ गया था। लुंगी एंगीडी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। बट अब देखना है यार, देखो यार मतलब टेम्बा बाउमा के ऊपर से कोई परफॉर्मेंस, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं निकल के आता। मतलब वही चीज ना दिमाग खराब करती है। मतलब इसके अलावा अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क के ऊपर बात करनी चाहिए यार। मिचेल स्टार्क पूरा वर्ल्ड कप ऑफ जा रहा था, लेकिन टीम को, बड़ा प्लेयर यही होता है कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो, कम द यार कम द मैन, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है तो मिचेल स्टार्क ने अपनी लेंथ भी ठीक कर ली, आगे भी डाल रहा था वो, उसकी यॉर्कर्स भी एग्जीक्यूट हो रही थी, सारी चीज उसकी एग्जीक्यूट हो रही थी। मैं यही तो कह रहा हूं भाई, इन लोगों के साथ कुछ हो जाता है कि जब एक बड़ा मैच आता है, जब परफॉर्मेंस करने का टाइम आता है तो ये लोग परफॉर्मेंस करके देते हैं, और वो चीज जो है आप ऑस्ट्रेलियन के साथ एसोसिएट कर सकते हो। मतलब कमाल की परफॉर्मेंस दी यार मिचेल स्टार्क ने, जो मतलब क्विंटन उसके तो टेम्बा बाउमा के तो पैर ही नहीं हिले, उससे पहले हल्की सी सिर्फ वो लेटरल मूवमेंट्स, सीम पोजीशन, प्रॉपर सीम पोजीशन, राइट लेंथ को हिट करा, गुड लेंथ की बॉल पड़ के जिस तरीके से वो बाहर निकली है, चौका पड़ा उससे। एडन मार्करम ने जो है लेग साइड की तरफ एक बढ़िया फ्लिक मारा, लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बॉल फुल लेंथ पे बॉल डाली। एडन मार्करम जो है ड्राइव करने के लिए गया, बल्ला जल्दी क्लोज हो, वहां से वो विकेट निकाल दी। कमाल की यार, मतलब जबरदस्त। मतलब मेरे को तो वही समझा यार, अब तक वो मेरे को शॉट नहीं समझ में आ रहा महाराज का, क्या जरूरत थी वो शॉट मारने की। उसके बाद जेराल्ड कोएट्जी को बाउंसर लगी, बाद में पता चला कि वो जो थी इसके ऊपर रिस्ट फोर आर्म के ऊपर लगी थी वो बॉल, और एक्चुअली वो ग्लव्स पे नहीं लगी थी। इन लोगों ने डिस्कशन भी करा आपस में, डेविड मिलर ने और जेराल्ड कोएट्जी ने, कि क्या लगी है, क्या ग्लव्स पे लगी है, लेकिन वही वाला पॉइंट निकला कि डेविड मिलर शायद ऐसा वहां पे लगा कन्विंस कर रहा है जेराल्ड कोएट्जी को कि यार लग गई है, चले जा रहे हैं। तो वो वाला पॉइंट था यार, शायद जेराल्ड कोएट्जी थोड़ा और खड़ा हो जाता डेविड मिलर के साथ, वो शायद वो कैच छोड़ देता। शायद में जो है, शायद एक और सेमीफाइनल जो है उसमें चोक आ चुका है साउथ अफ्रीका का। पता नहीं यार कब जाकर ये लोग जीतेंगे। सबसे बड़ी से बड़ी टीम लेकर आ जाओ, डेली स्टेन जैसे बॉलर, मॉर्नी मॉकल जैसे बॉलर, एबी डिविलियर्स जैसे बैटर, फाफ डुप्लेसिस जैसे बैटर, क्विंटन डिकॉक, कौन नहीं है भाई इनकी टीम में, कौन नहीं होता। इस टीम में देख लो एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर ने आज परफॉर्म करा, लेकिन डेविड मिलर भी इसी में शामिल हो जाएगा। मतलब यार जब बड़ा मैच आता है ये लोग भाई ऐसे ही तो जीतते हैं ऑस्ट्रेलियंस। 2 मैच हारने के बाद लोगों को लगा, एक साउथ अफ्रीका से हार गए, एक इंडिया से हार गए, लोगों को लगा कि यार ये पहली बार होगा एक एडिशन के बाद के 1992 में, 1999 में शायद ये नहीं खेले थे, 1992 में 6 में नहीं खेले थे शायद ये। तो लोगों को लगा कि यार शायद ये पहली बार होगा कि अब जो है जाकर ऑस्ट्रेलिया जो है खेलेगी नहीं,
सेमीफाइनल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद जिस तरीके से कमबैक करा है, लगातार इन अ रो मैचेस जीतना, वहां से कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव और अच्छी क्रिकेट। अपनी गलतियों पे काम करा, मिस फील्डिंग्स हो रही थी उस पर काम करा, कैचेस छूट रही थी उस पर काम करा। एक चीज जो अब तक टेस्ट नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया की, वो कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर में मुझे अभी भी लगता कि यार वो शेकी है। स्टीव स्मिथ को उस तरीके से रन नहीं आ रहे, मानस लबुशेन भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक एरिया कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेकी है। अभी भी थोड़ा टेस्ट होना बाकी है। ठीक है 50 आया है, लेकिन अब तक कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल 50 नहीं आया, इंपैक्टफुल सेंचुरी नहीं आई। ऊपर से डेविड वार्नर कमाल कर रहा है यार, 3 सेंचुरीज मार चुका है। आखिरी वर्ल्ड कप कहीं फॉर्म नहीं लगी हुई थी डेविड वार्नर की, लेकिन वर्ल्ड कप में आके डेविड वार्नर की दोबारा से फॉर्म लग गई, ये बड़ा बेटर होता है। ये वाला पॉइंट है। मैं पैट कमिंस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लोग मैंने भी सभी ने कहा, और शायद ये बात ठीक भी है कि शायद स्टीव स्मिथ जो है ज्यादा अग्रेसिव कैप्टन है पैट कमिंस से, लेकिन पैट कमिंस भी अपनी बॉलिंग से अपनी लीडरशिप के स्किल दिखाया आज उसने। कंडीशंस ओवरकास्ट थी, शायद ये डिसीजन अगर इस तरीके से, शायद वही वाला इन लोगों के दिमाग में रहा साउथ अफ्रीका के कि यार अगर हम चेस करने जाएंगे, हम नहीं है तगड़े चेस करने में, शायद ओवरकास्ट कंडीशन को देखकर साउथ अफ्रीका पहले जो है बॉलिंग ले लेती जिस हिसाब की उनकी बॉलिंग है। बट क्या वो चीज चली जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अटैक करा था, शुभमन गिल ने अटैक करा था डे में, और उसके बाद जिस तरीके से 83 पे पूरी बैटिंग लाइनअप उतर गई थी, निकल के भाग गई थी, पूरी बैटिंग लाइनअप को पैक कर दिया था मोहम्मद शमी ने, रविंद्र जडेजा ने, इसी कोलकाता के पिच के ऊपर। क्या वही चीज जो थी साउथ अफ्रीकन के माइंड में थी, और टॉस का जीतना, टॉस का हारना, ये डिसीजन मेकिंग करना, ये डिसीजन टेम्बा के या फिर साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट के उसमें आना कि यार पहले बैटिंग करेंगे बॉलिंग, क्या शायद पैट कमिंस टॉस जीत लेता तो चीजें बदल सकती थी। देखो इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रहेगा तो मैं समझता हूँ ट्रेविस हेड रहेगा, क्योंकि वो बंदा आकर उड़ा कर रख देता। अगर तुम कहोगे मिच मार्श, तो मेरे को मिच मार्श से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मिच मार्श कुछ कर पाएगा। स्टीव स्मिथ वो बैटर है जो कि कर सकता है। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल मुझे नहीं लगता है इस पिच पे कुछ हो पाएगा। मुझे लगता है ट्रेविस हेड, इसके अलावा मैं चुनूंगा स्टीव स्मिथ को, और इसके अलावा मैं यार अगर कोई एक और बैटर मैं चूज करना चाहूंगा तो इनकी बैटिंग लाइन दोबारा से देख लेता हूँ एक बार। मतलब यार मिच मार्श को तुम छोड़ो, मिच मार्श तो एक उसको तो बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा बड़ा उसकी सारी क्रिकेट खिलवा दी, अब उसकी कोई क्रिकेट देखने के लिए नहीं मिलेगी तुम्हें अनटिल या अनलेस उसको या तो कट पे मरवा लो या फिर पुल पे शॉट मरवा लो, क्योंकि वाक़ा से आता है वो, वहाँ पे बैटिंग ऐसी चलती है। जॉश इंग्लिश कहीं ना कहीं वो बैटर है, इसको मैं पिक करूंगा यार। जॉश इंग्लिश भी अगर वहाँ तक बात जाती है तो जॉश इंग्लिश के बाद जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, ठीक है अब तक उसके रन नहीं आए, दैट लैड कैन डिलीवर भाई। और बॉलिंग में मैंने बता दिया जेराल्ड क्वेट्जी, केशव महाराज, और इसके अलावा मार्को जेनसन वो बॉलर होंगे जो शायद डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि शायद जो अब तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। क्या ऑस्ट्रेलिया को जीतना, हरा देना, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री क्रिएट कर देगी साउथ अफ्रीका इतने बड़े टोटल पे, अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ साउथ अफ्रीका फाइनल में उतरेगी। तो ये देखना है कि क्या टेम्पा बूमा बैटिंग से कुछ नहीं कर पाया, क्या वो चीज़ वो बैगेज पीछे रख के आके टेम्पा आप ग्राउंड में डिलीवर कर सकता है। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिएगा यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कर दे जेराल्ड, कम ऑन जेराल्ड, क्विट दी।